जिसमें पीपल की छाँव, मेरा छोटा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, गाँव में आशियाँ था, अपनापन में जीवन था, मेरा छोटा सा गाँव, मेरा प्यारा सा गाँव। मैं तो तुम्हें पीपल के पेड़ के बारे में कहता रहता हूँ, याद है ना? वो पेड़ वैसा ही है। मैं तुम्हें ले चलूंगा एक दिन। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं गाँव आने के लिए क्यों मान गई थी जानते हो? क्योंकि यहाँ पे कुछ करने की प्रबल इच्छा थी तुम्हारी, एक सपना था तुम्हारा। तुम दूसरों से अलग सोचते हो, जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ पे ना कोई मॉल है, ना कपड़ों की अच्छी मार्केट है, ना कोई फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है तुम्हारी फेवरेट डिशेस के लिए। ऊपर से यहाँ का ड्रेस कोड, कैसे झेलोगी तुम? मजाक मत करो, मुझे बोलने दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे पता है इतना आसान नहीं है मेरे लिए, पर एडजस्ट करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। मुझे विश्वास है। ड्रेस, खाना, उठना, सोना सब कुछ एडजस्ट कर लूँगी, पर एक चीज़ से कभी नहीं। क्या? गंदगी। छोटे बच्चे को जहाँ पे भी मन करता है पेशाब करवा देते हैं, और कूड़ा कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं। और तामुल, तुम दिखाओ तो कहाँ थू का निशान नहीं है। और छी, ये बाथरूम लेट्रिन। ओके स्वीटहार्ट, मैं सब कुछ साफ करवा दूंगा, ठीक है? साफ करवा देना और किसी और से ये टेम्पररी सोल्यूशन है। घर के लोगों के बीच ये आदत डालनी चाहिए। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। फैक्ट इज, इन आदतों से ये लोग लाचार है। हमेशा क्या पढ़ते रहते हो? रिटायर हूं और कर भी क्या सकता हूं। सोचता भी हूं तो अटक जाता हूं एक जगह। पर सोचते क्या हो? यही कि आज की युग में लड़के शादी वादी करके घर से निकल जाते हैं, और यहां देखो हमारा सपूत घर वापस आया। बहुत सोचता हूं कि इस निर्णय से शायद बहू खुश नहीं होगी। क्या कहना चाहते हो जी? मतलब यह है कि बहू को गांव का माहौल समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। कैसी जिम्मेदारी जी? यही कि गांव के सारे रीति रिवाज बहू के ऊपर एक ही बार में मत थोपना। हमें कुछ रीति रिवाज उसके लिए छोड़ने होंगे, वो भी होशियारी से, ताकि उसके लिए ये नियम बोझ न बन जाए।
अगर इन रीति रिवाजों के बोझ को वो संभालने में असमर्थ हुई तो उन्हें वापस जाने की चिंता अखलेगी। और हाँ, हमारे बेटे ने जो निर्णय लिया है, जो कदम उठाया है, वो दूसरे 100 बार सोच के भी नहीं कर पाते हैं। मैंने तय कर लिया है, जमीन बेचकर मैं एक बस खरीदूंगा। क्या आप बस चलाओगे? बस चलाएगा मेरा ड्राइवर, मैं मालिक बनूंगा, तनख्वाह दूंगा कर्मचारियों को। गुवाहाटी से मोरीगांव तक बस चलेगी। वाह, बढ़िया है। लेकिन क्या बाबूजी ये जमीन बेचने देंगे? और बेचने से भी तो रुपयों के 2 हिस्से बनेंगे। कैसे होने देंगे 2 हिस्से? उसके पढ़ाई के नाम बाबूजी ने कितने पैसे खर्च किए हैं पता है तुम्हें? उसकी 10 हिस्सों की 1 हिस्सा भी मेरे पर खर्च नहीं किए होंगे। कैसे होने दो 2 हिस्से? उसके पढ़ाई के नाम जो खर्च करने थे बाबूजी बहुत पहले कर चुके हैं। इसका कोई हिस्सा बनने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझे। वैसे मानव ने क्या सोच रखा होगा इसके बारे में? बोला ना मैंने, 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आप सबको अब तक पता चल चुका होगा कि आज से इस स्कूल की जिम्मेदारी हमने ली है। पर मुझे देखकर हैरानी हो रही है, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। और मुझे ये भी मालूम चला है कि बहुतों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। शायद मैं इसका कारण भी जानता हूँ। मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि आप अपने नाबालिग बच्चों को काम में मत लगाइए। ये अपराध है। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये बच्चे हमारे गांव का, हमारे देश का भविष्य है। और इनसे इनका बचपन मत छीनिए। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि सरकार ने 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त कर दी है। काम पर नहीं भेजेंगे तो घर कैसे चलेगा? मेरी तो नौकरी भी नहीं है। मेरे अकेले की कमाई से घर नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, गांव के ज्यादातर लोगों की भी है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी खासी कमाई का इंतजाम कर रहा हूँ। बस कुछ वक्त दीजिए मुझे। दीदी, अरे तुम बोलो। ये सब आपने यहाँ क्यों फेंके? यहाँ क्यों फेंका मतलब? यहीं पे तो फेंकते हैं। नहीं, ये गलत बात है दीदी। कूड़े कचरे जहाँ तहाँ नहीं फेंकने चाहिए, एक निर्दिष्ट स्थान पे फेंकने चाहिए। और इसे कूड़े कचरे फेंकने से परिवेश प्रदूषित हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे छोड़ो भी, कितने सालों से हम लोग यही करते आ रहे हैं और गांव में सभी यही करते हैं। हमको देखो, स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी यहाँ पे कोई भी बीमार नहीं है। गांव के लोगों को तू ये क्या सपना दिखा रहा है? बुरा मत मानना, पर तुम्हारे घर में भी तो एक बेकार आदमी बैठे हैं। वो भी गांव के अन्य बेकारों की तरह ही है। नौकरी की आशा लिए बैठे हुए हैं। तो तू क्या करेगा? गांव में संभावनाएं बहुत है, बस
अति प्यार है। ये संभावनाएं मुझे खींच कर यहाँ लाई है। यदि मेरा जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना ही होता तो मैं ये लक्ष्य घर बैठे ही हासिल कर सकता था। समझ में आया? लेट्रिन बाथरूम तो साफ ही है, तुम्हें कहाँ गंदगी नजर आई? नहीं माँ, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। लेट्रिन में ना जाकर जहाँ मन करे वही पेशाब करना, ये सब आदतें हम सबको छोड़नी होगी। और बात ये है कि लेट्रिन बाथरूम को सबसे ज्यादा साफ करना चाहिए। एक घर के अंदर 2 ऐसी जगह होती है जिसको सबसे ज्यादा साफ करके रखना चाहिए। एक है किचन और एक है बाथरूम। आशा करती हूँ मेरी बातों को आप समझोगी। इस गंदगी से हम सब लोग बीमार पड़ सकते हैं, जो सीधे भले ही हमको दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारियां पनपती रहेगी। महिलाओं के लिए लेट्रिन बाथरूम सबसे जल्द इन्फेक्शन पकड़ने वाली जगह है। गांव के लोग इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। माँ, जितनी जल्दी हम इन चीजों पर ध्यान देंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, भयानक रोगों से बच पाएंगे। जब देखो तब भाषण, क्या समझती है अपने आप को? क्या हो गया तुम्हें? क्यों बड़बड़ा रही हो? एक ही दिन में मैं उब चुकी हूँ। क्या वो मेरी सास है? आप कुछ कीजिए, ये सब मैं और नहीं सहूंगी, कह देती हूँ। रुको रुको, मैं करता हूँ, बहुत जल्द। नहीं, आज ही इन झंझटों का अंत करता हूँ मैं। क्या हुआ? किस सोच में खोई हो? घर के लोग मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाल ले, इसी से डरती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। खैर, अब जब आ ही गए हैं यहाँ पे रहने के लिए, सब तो ठीक करना ही पड़ेगा। बस कोई मुझे गलत ना समझे। खराब क्यों पाएंगे, समझ जाएंगे। और एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, तुम्हारे भैया कुछ भी नहीं करते हैं, क्यों? वजह है एक, भैया पढ़ाई में ठीक ही थे, लेकिन हायर सेकेंडरी में फेल हो गए। जो लड़का फर्स्ट डिवीजन का उम्मीद कर रहा था, वो ही फेल हो गया। और इसी को लेकर भैया हताशा में जीने लगे। उसके बाद भैया ने पढ़ाई ही छोड़ दी। पर कुछ तो करना चाहिए, शादीशुदा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बाबूजी ने किसी से कहकर भैया को कंपनी में जॉब भी दिलवाई थी। भैया का काम में मन भी लगा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो कंपनी ही बंद हो गई। या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
मेरा गांव वापस आने का एक कारण ये भी है, भैया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करोगे? सोच के रखा हूँ, सरप्राइज। मुझे भी नहीं बताओगे? तुम्हें बताना और पूरे गांव को बताना तो एक ही बात है। है पेशेंस, कल तुम्हारे साथ सबको मालूम चल जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे ये सब बातें कहते हुए? जानते भी हो क्या कह रहे हो? हाँ, आज तक मैंने जो दिल में छुपा रखा था वो आज मैं सामने लाया हूं। सबका सिर्फ मानव की ही चिंता है, पैसे है ना उसके पास। मैं तो बेकार हूं, कौन पूछेगा मुझे? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें उसे दुख पहुंचाएगी। छोड़ो बाबूजी, इसमें दुख देने वाली कौन सी बात है? यही है हकीकत। तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तू पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। खुद को एक कचरे की बोरी समझने लगा हूं मैं। कुछ वैल्यू ही नहीं इस घर में, मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुनो, अब सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक बात फाइनल बता दीजिए, जमीन बेचने मुझे दोगे या नहीं? जमीन बेचने दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो फिर मेरा भी फाइनल डिसीजन सुन लीजिए। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पता भी है तुम ये सब क्या कह रहे हो? आज शाम तक मुझे मेरा जवाब चाहिए, बस। साथ चलना है हमें खुशहाली की ओर, जलाना है वो बाती जिससे फैले रोशनी, रोशनी, रोशनी। मेरा छोटा सा गाँव, मेरा प्यारा सा गाँव। आप बहुत चिंतित लग रहे हो, क्यों? क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? महेश, क्या हुआ उसको? वो जमीन बेचने की बात कर रहा है और जमीन बेचकर वो एक बस खरीदेगा। जमीन बेचकर? हाँ, हमारे खेत की जमीन। सब चाहिए उसको। अजीब और गलत तर्क देकर कहता है कि सारी जमीन पर अब उसी का हक है। उसके कहने पे क्या हम दे देंगे? ये जमीन हमारे तीनों बच्चों के बीच में बराबर बांटी जाएगी, महेश और मानव। साथ में हमारी ब्याही बेटी का भी इस संपत्ति में हक है। मैंने भी उसको समझाने की कोशिश की, मगर उसका कहना है कि मानव की नौकरी है, इसीलिए नौकरी के पैसों से वो आराम से गुजारा कर लेगा। इसीलिए हमारे जमीन पर सिर्फ उसी का हक है। बेटी की तो बात ही नहीं उसके मुंह में। मैं भी देख रही हूँ, आजकल वो कुछ गलत सोचने लगा है। मैं उसको समझाऊंगी। और ये धमकी दे रहा है कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो घर छोड़कर चला जाएगा। क्या? बातें कुछ गंभीर और विपरीत दिशा में जा रही है। आपने उससे क्या कहा? क्या बोलूं, कुछ बोल नहीं पाया।
अंदर से मैं आक्रोश से भर गया। वो ये धमकी देकर चला गया और जाते जाते ये भी कह गया कि आज शाम तक उसे जवाब चाहिए। शाम तक? गड्ढा खोदने के टाइम में निर्मली क्या क्या लेक्चर दे रही थी कि अब से ये कूड़े कचरे सिर्फ इसी गड्ढे में गिरेंगे। सफाई तो हर कोई चाहता है, पर इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि वो देवता है और मैं दानव। शिक्षा जो मैंने पाई, जिसने दुनिया दिखाई, अब है मेरी बारी, चुकानी है वो उधारी। शिक्षा जो मैंने पाई, जिसने दुनिया दिखाई, अब है मेरी बारी, चुकानी है वो भारी, निभानी है जिम्मेदारी, मिटाना है अंधियारी, निभानी है जिम्मेदारी, मिटाना है अंधियारी। मेरा छोटा सा गाँव जिसमें